प्रदेश में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। इन बिजली कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सभी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, औरैया। यहाँ पर बिजली कर्मचारी लामबंद हुए और जमकर प्रदर्शन किया गया। सभी लोग इस एकता में शामिल होने की सहभागिता सुनिश्चित करने की वो अपना सहमति दें। और अब आपको दिखाते हैं वाराणसी में निजीकरण के विरोध की तस्वीर। यहां विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम भिखारीपुर ऑफिस पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन अब निजीकरण वापसी के फैसले के बाद ही खत्म होगा। निजीकरण के विरोध में वाराणसी में विरोध जारी है। आज से विद्युत कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर ये विरोध जारी है, नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ये मांग की जा रही है कि निजीकरण को वापस लिया जाए। नाम जानेंगे आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा है। संतोष जी, क्या मांगे, किस तरह का प्रदर्शन? हम लोग आज 1 महीना 5 दिन हो गया जो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है सरकार द्वारा ज़बरदस्ती निजीकरण पूर्वांचल के गरीब जनता, गरीब छात्र के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। न हमारे पूर्वांचल के हित में है, न हमारे देश के हित में है, न हमारे गरीब किसान के हित में है, न हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो आज सड़कों पर भटक रहा है। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज एक ऐसे चीट फंड कंपनियां एजेंसी ला रही हैं, कह रहे हैं कि डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक होल्डर हो, आरटीआई हो, 334 रुपये में आउटसोर्सिंग कंपनी काम देने की बात कर रही है। ये हमारे देश के प्रदेश के हित में न्याय उचित नहीं है। जो आप लोगों से जानेंगे कि इस निजीकरण का नुकसान क्या है कर्मचारियों के हित में। अगर बात मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हमारी मंशा इस प्रदेश और देश की जनता को संकट में डालने का बिल्कुल नहीं है। हम इस विभाग के कार्मिक बाद में हैं, हम इस देश के नागरिक पहले हैं। इस सरकार की जो काम है, सरकार जो निजीकरण करने का जो प्रस्ताव ला रही है और निजीकरण कर रही है, इससे इस समाज का सबसे बड़ा जो हिस्सा, जो हर आम आदमी अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ पढ़ाता है कि हमारा बच्चा आज पढ़ लिख करके कल वो एक सरकारी नौकरी करेगा। तो विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है, कार्य बहिष्कार किया गया है और बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी निजीकरण वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर गाजियाबाद में भी बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण होने के बाद न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तमाम लोग मुंह पे मुद्रिका बांधे हुए, आखिर ऐसा क्यों? ये पहली गलती। हमको ये धर्म निभाना है। कर्मचारियों की इस हड़ताल का संगम नगरी प्रयागराज में भी जबरदस्त असर देखने को मिला। यहां भी बिजली कर्मचारी अपने अपने दफ्तरों पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण की कोशिशों को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हड़ताली बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में वो कतई पीछे नहीं हटेंगे। इधर कानपुर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज से केस्को कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी बिजली कर्मचारियों ने केस्को मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। और पूर्वांचल में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में आज पश्चिमांचल के बिजली कर्मचारियों ने मुरादाबाद मंडल के मुख्य अभियंता के कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से बिजली विभाग का निजीकरण रोकने की मांग की। और अब बात मेरठ की करेंगे, जहां एक महिला ने एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ चप्पल बरसा दी। इस शख्स पर महिला को अश्लील तस्वीर और वीडियो भेजने का आरोप है। बाद में पुलिस ने उस शख्स को
गिरफ्तार कर लिया। एक चप्पल, दो चप्पल, तीन चप्पल, चार चप्पल, इस तरह चप्पल पर चप्पल बरसा रही इस महिला ने इस मनचले को जमकर सबक सिखाया। महिला का गुस्सा ऐसा कि 1 मिनट में 20 से ज्यादा बार उसने इसके ऊपर चप्पल से वार किया। महिला बाल खींच खींच कर उस पर चप्पल बरसाती रही और ये शख्स चुपचाप पिटाई खाता रहा। पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक मेरठ के जानी थाना इलाके का रहने वाला है और उसे कहीं से इस पीड़ित महिला का नंबर मिल गया, जिसके बाद वो पिछले 2 महीनों से उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। फोन पर अश्लील बातें करता था और मना करने पर भी अश्लील फोटोज और वीडियोस भेजता था। एक दिन उसने इस मनचले को बुला लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस को जानकारी मिली तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। उधर गोंडा में 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। दोनों पक्षों में गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान जमकर चले ईंट पत्थर। बातों ही बातों में विवाद कैसे बढ़ता है और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है, इसे इस वीडियो को देखने के बाद समझा जा सकता है। गोंडा के नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला महाराजगंज की इस गली में ये लोग पहले तो थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे माहौल गर्म हो गया। एक शख्स दूसरे शख्स की तरफ मारने के लिए दौड़ा, उसके पीछे दूसरा शख्स और फिर तीसरा शख्स, और इसके बाद अलग अलग गुटों में एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। क्या पुरुष और क्या महिला, सभी एक दूसरे पर मारपीट करने के लिए टूट पड़े और ईंटों से प्रहार करना शुरू कर दिया। महिलाएं भी ईंट फेंकने में किसी से पीछे नहीं रही। दरअसल इस विवाद की जड़ भी मामूली सी बात थी। लड़ाई कर रहे लोग आपस में रिश्तेदार हैं और नया गेट लगाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए। चौंकाने वाली बात यह है कि चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर यह विवाद काफी देर तक होता रहा, लेकिन पुलिस को मारपीट की भनक तक नहीं लगी। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्णा की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां बिल्डर के गुर्गों ने घर पर धावा बोल दिया और मारपीट की। महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में लाठी और डंडों से लैस जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सभी एक बिल्डर के गुर्गे हैं और ये सभी लोग यहाँ एक घर के लोगों पर धावा बोलने के लिए आए हुए हैं। तस्वीरों में आप इनकी सारी हरकतों को देख सकते हैं। ये दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं और ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। घर के लोगों को सड़क पर निकालकर उन पर लाठी डंडों से हमला करते हैं। काफी देर तक इन गुर्गों का इसी तरह आतंक का नंगा नाच होता रहता है। जानकारी के मुताबिक वाकया थाना सदर ग्वालियर रोड गायत्री मनहर कॉलोनी का है। सोसाइटी के पैसे न देने पर बिल्डर ने कुछ इस तरह दबंगई दिखाई। बिल्डर के गुर्गों ने घर में घुसकर पिटाई की। घर के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। गुर्गों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। और अब अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पंजाब नेशनल बैंक के सामने बाइक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बाद में इसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। मामला थाना निघासन इलाके के ढकेरवा चौराहे का है। इससे पहले भी ये चोर जेल जा चुका है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां गैर मर्यादित टिप्पणी का विरोध करने पर एक शख्स ने महिला के साथ मारपीट कर दी। मामला साहिबाबाद के अर्थला इलाके का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो इसलिए इतने गुस्से में है क्योंकि एक महिला ने इसकी गैर मर्यादित भाषा का विरोध जता दिया था। कानपुर से अगली खबर, जहां नियुक्ति पत्र में वसूली के विरोध में युवकों ने हंगामा किया। एसएसपी ऑफिस परिसर में यह अवैध वसूली हो रही है। गुस्साए युवकों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। नियुक्ति पत्र में 500-500 रुपए की वसूली हो रही है। ओपी नाम के युवक से बाबू वसूली करा रहा था और इसी का विरोध इन युवकों ने जताया है।